गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वितान में दूसरा पाठ है राजस्थान की रजत बूंदें। पेज नंबर 9 में शीर्षक है राजस्थान की रजत बूंदें। ऊपर चित्र दिखाई पड़ रहा है जिसमें क्षेत्रीय माने रहन सहन जो रहता है उसके आधार पे वहाँ पर पानी के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक शीर्षक का अपना अर्थ है। राजस्थान की रजत बूंदें ये शीर्षक है। राजस्थान एक क्षेत्र है। हम रहते हैं छत्तीसगढ़ में और ये लगभग मध्य भाग है भारत का। वैसे ही राजस्थान की रजत पर्यायवाची है चांदी का और बूंदे से तात्पर्य है पानी की बूंदे। तो शीर्षक का अर्थ है राजस्थान में पानी की बूंदे चांदी के समान कीमती है। जैसे चांदी को धातु है, खनिज निकाला जाता है, उसके बाद उसको बनाया जाता है और उसकी उतनी ही उपयोगिता होती है। वैसे ही राजस्थान में पानी के बारे में है। इसके लेखक हैं अनुपम मिश्र। इसमें बहुत सारे शब्द, चूंकि ये राजस्थान का वर्णन है, स्थानीय भाषा का प्रयोग है और लेखक ने क्षेत्रीय स्तर पर एक मुख्य समस्या की पानी की जो समस्या होती है राजस्थान में उसका वर्णन किया है। ध्यान पूर्वक सुनेंगे और बहुत सारे शब्दों का उच्चारण कर देखेंगे। पसीने में तरबतर चिलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही सकरा है। उखरू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी सकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यहाँ बसौली से की जा रही है। बसौली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का। इस प्रकार आपको विराम चिन्हों का और वाक्यों का सही अर्थ लगाते हुए पढ़ाई करना है। आपको जब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो उसमें वाचन और श्रवण है, माने इस प्रकार से बोलने की गति और सुनने में, जैसे एक वाक्य पूरा होता है तो उसका एक निश्चित अर्थ निकलता है, ऐसे ही आपको पढ़ने का अभ्यास करना है। पसीने में तरबतर माने पूरा यहाँ से वहां तक पसीना छूट रहा है। चेलवांजी कहा जाता है राजस्थान में जो कुएं की खुदाई का काम करते हैं, कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पानी के लिए मुख्य साधन है भूमिगत जल के लिए कुआं। कुआं बड़ा होता है माने व्यास अधिक होता है और हम इसे कुआं कहते हैं। इसका स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किया गया है कुएं। कुएं का तात्पर्य है राजस्थान में जो पानी के लिए कुएं बनाई जाती है उसमें व्यास छोटा होता है, माने उसकी गोलाई कम होती है और धीरे धीरे करके उसको बहुत गहराई तक खोदा जाता है, तब उसमें पानी आता है, इसलिए उसको कुएं कहा जाता है। भीतर काम कर रहे हैं माने खोदने का काम एकाएक एक दिन में नहीं हो पाता। धीरे धीरे उसमें से मिट्टी खोदकर ऊपर पहुंचाई जाती है, तब वह गहरा होते जाता है। बता रहे हैं कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। प्राचीन समय में इकाई माप के तौर पर इस प्रकार का प्रयोग किया जाता था। दूरी के लिए और जो कुछ प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए, जैसे नापने के लिए एक निश्चित डिब्बा बना लिया जाता है। 1 पाव का है, उसमें 4 करेंगे तो 1 किलो होगा। इसी प्रकार दूरी नापने के लिए 30-35 हाथ ये गहराई को नाप रहे हैं। कितने हाथ? 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। किसकी? कुएं की। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी क्योंकि कुएं का व्यास घेरा बहुत ही सकरा है। सकरा छोटा सा गोलाई है और धीरे धीरे उसके अंदर गहरी खुदाई होती जाएगी। उखरू नीचे दिया है। उखरू माने पंजे के बल घुटने मोड़कर बैठना। हम बैठते हैं, घर में अभी हैं, बैठ कर देखेंगे कि कितने समय तक आप उखरू बैठ पाते हैं। चूंकि खुदाई का काम एक दिन में नहीं होता और एक दिन में भी लंबे समय तक करना पड़ता है,
उखरू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। चूंकि व्यास कम है, माने कुएं की गोलाई कम है, गहराई तो बढ़ती जाती है, धीरे धीरे करके वह नीचे जाता है। कौन? चेलवांजी, जो कुएं की खुदाई कर रहा है। तो उसके आगे एक हाथ की जगह है, छाती से आगे, और पीठ माने पीछे भी, मतलब दूरियां बहुत ही कम है। मिट्टी की दीवार है। इतनी सक्रिय जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। ये एक प्रश्न है कि कुएं की खुदाई बसौली से क्यों की जाती है। तो उसका कारण बताया जा रहा है कि व्यास कम है, आगे और पीछे जगह ही नहीं होती कि वहां पर फावड़ा चलाया जा सके, इसलिए कुल्हाड़ी या फावड़ी से कुएं की खुदाई नहीं की जा सकती। खुदाई यहाँ बसौली से की जा रही है। छोटा सा औजार है, नुकीला, और उसमें हत्था लगा हुआ है लकड़ी का, उसको पकड़कर धीरे धीरे मिट्टी खोद रहे हैं। बसौली जैसी छोटी डंडी छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। क्या? बसौली। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहां की गर्मी का असर पड़ेगा। आपको पहले भी बताया गया है कि इन विपरीत परिस्थितियों में समय बहुत ही कीमती है। पढ़ते समय आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे, और इस पाठ में बहुत सारे शब्दार्थ हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, और प्रयोजना कार्य और वार्षिक परीक्षा तक आप इसमें से जो भी कार्य मिले उसको कर पाएं, इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक इसकी व्याख्या देखें। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम। कौन सा काम चल रहा है? खुदाई का, कि धीरे धीरे खोदते हुए चेलवांजी नीचे जा रहा है, तो गर्मी का असर पड़ेगा। आप यदि छोटी सी जगह है, वहां खुदाई हो रही है और नीचे पहुंच जाएंगे तो कितनी गर्मी होगी। और अभी तो कितने नीचे पहुंच चुके हैं? 30-35 हाथ, जमीन से 30-35 हाथ नीचे हैं, जो बंद कुएं हैं। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ फेंकते हैं। ऊपर से रेत फेंकते हैं, इससे ऊपर की ताजी हवा नीचे फेंकाती है, माने नीचे जाती है, और गहराई में जमा दम घोंटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। ये प्रश्न है, कुएं की खुदाई के समय ऊपर खड़े लोग क्या करते हैं और क्यों? तो इसका उत्तर है, क्यों कर रहे हैं? ताकि वहां पर की गरम दम घोटू हवा ऊपर आ सके और नीचे से ताजी हवा नीचे जाए। इसलिए क्या करते हैं? एक मुट्ठी रेत लेकर तेजी से नीचे फेंकते हैं। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी पर लग सकता है। किसी पर यदि आप जोर से रेत फेंकें तो उसका चोट लगेगा, इसलिए वे सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का बर्तन की टोप की तरह पहने हुए। ध्यान पूर्वक देखेंगे, ये है कुएं। आपको उसमें जो रस्सा दिखाई दे रहा है, चूंकि मिट्टी है, धीरे धीरे नीचे तक खुदाई हो गई तो ऊपर की मिट्टी धंसने का डर रहता है, तो इसलिए उसकी चिनाई किए हैं रस्सी से। आगे आपको बताया जाएगा सब कारण। इसमें कुएं में बैठा हुआ दिख रहा है, ये कौन है? चेलवांजी, जो खुदाई का काम कर रहा है। और टोपी जो लगाया हुआ है बड़ा सा दिख रहा है जैसे सिर पर, किसका है? धातु का। नीचे खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। दिख रहा है ना, मिट्टी जमा हो जाता है। खोद रहे हैं तो हर खुदाई के बाद तो उसको ऊपर नहीं किया जा सकता। ऊपर रस्सी से एक छोटा बाल्टी या डोल उतारी जाती है, जैसा कि इसमें दिख रहा है, रस्सी में बाल्टी बंधा हुआ है। उसमें मिट्टी को भर दिया जाता है और पूरी सावधानी के साथ उसको ऊपर खींचते हैं। सावधानी किस बात की? कि यदि दीवार से टकराए तो और मिट्टी गिर सकती है, और उसको ऊपर ला सकते हैं, कंकड़ पत्थर ना गिरे, ऐसी सावधानी से। टोप इसमें भी चेलवांजी का सिर बचाएगा। धातु की टोप इसके लिए भी काम आएगा कि मिट्टी यदि गलती से बाल्टी लग भी गई और मिट्टी गिरे तो उसको लगे ना। बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे इसमें। चेलवांजी यानी चेजारो, कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले
दक्षतम लोग हैं। दक्षतम माने जो अपने कार्य में पूरी तरह दक्ष माने सक्षम होते हैं, जानकार होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। यह काम चेजा कहलाता है। कह रहे हैं ना चेजारो, तो इसलिए कि वो खुदाई का काम कर रहा है। ये एक विशिष्ट जाति हो जाती है कि जिन लोग इस प्रकार का काम ही करते हैं उसको चेलवांजी कहते हैं। और यह काम क्या कहलाता है? चेजा कहलाता है। चेजारो जिस कुएं की को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण कुएं नहीं है, साधारण रूप से नहीं है, क्योंकि छोटा सा कुआं पुल्लिंग है, ठीक है, जैसा कि हमारे यहाँ प्रयोग करते हैं, और कुएं स्त्रीलिंग है। छोटी भी और बहुत नीचे तक गहरी खुदाई होती है। व्यास ही पैर गहराई तो इस कुएं की कहीं कम कहीं ज्यादा हो सकती है। क्यों हो सकती है? जब पानी कम गहराई पर आ जाए तो गहराई कम होगी और अधिक गहराई पर आए तो अधिक होगी। अलग अलग स्थानों पर विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज्यादा होती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। ध्यान पूर्वक सुनिए। कुआं भूजल पाने के लिए बनता है। किसके लिए बनता है? भूमि का जो स्रोत है पानी का वह आ जाए, और वहां पर पानी का स्रोत आ जाता है, उस जल को ऊपर खींचते हैं। पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। हमारे यहाँ कुआं खोदते समय जैसे ही पानी का स्रोत निकल पड़ता है छोड़ देते हैं और वह रिस रिस कर कुआं भर जाता है। यहाँ पर यह बताया जा रहता है कि उससे भी और अधिक खुदाई करनी पड़ती है। कारण बता रहे हैं, कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है। तब भी जब वर्षा नहीं हो रही है, इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तब भी जब वर्षा ही नहीं होती, राजस्थान है जहाँ कई बार वर्षा होती ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में जो पहले वर्षा हुई है उसका भूजल पानी जो है कुएं में जो है वह आए, यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल है। यह नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। नेति नेति से तात्पर्य प्रकृति में न जाने किस प्रकार का यह अनुभव है कि अभी तो वर्षा नहीं हो रही, लेकिन बहुत पहले वर्षा संचित है, जिसको धीरे धीरे करके कुएं ऊपर रिसाव आता है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। ध्यान देंगे, अथाह से तात्पर्य जिसका कोई था नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, माने बहुत जल्दी रेत पानी सोख लेता है। इसलिए वहाँ ऊपरी स्तर पर जैसे हमारे यहाँ छोटा तालाब होता है, छोटा और कहीं पर पानी इकट्ठा हो सकता है, ऐसा यहाँ वहाँ हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत जल्दी रेत पानी सोख लेता है और पानी नीचे चला जाता है। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्रायः 10-15 हाथ 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। ये बताई जा रही है प्राकृतिक विशिष्टता राजस्थान के क्षेत्र की। क्या पाई जाती है? 50-60 हाथ नीचे। आपको पहले ही बताया गया कि गहराई कितनी खुदाई हुई है, अभी 30 हाथ तक, तो उसके